शिवानी मंडी अग्रसेन धर्मशाला के अंदर बहुत भव्य प्रोग्राम किया गया है कार्यकर्ताओं को चर्चा को लेकर। आपको कहीं डर सता रहा था कि ये प्रोग्राम खुले में क्यों नहीं हुआ? भीड़ नहीं आएगी, आपके कार्यकर्ता नहीं पहुंचेंगे, कहीं ऐसा दिमाग में संकेत तो नहीं? हमने पिछले 10 साल में किसी भी कार्यकर्ता को, किसी गांव का है चाहे शहर का है, कभी कोई साधन मुहैया नहीं कराया। अपनी गाड़ियों से, अपने खर्चे से ये सारे लोग आते हैं। तो इतनी संख्या में, तादाद में यहाँ देखो, दूसरे पे तो मैं कमेंट्स नहीं कर सकता, लेकिन हमारे चाहने वाले हैं। आपने कहा चर्चा समारोह है, तो सब क्या चर्चा समारोह कर रहे हैं आप? तो ये चर्चा किस चीज़ की? जगदीप जी चुनाव लड़ने वाले हैं तो ऐलान कर दीजिए मैं चुनाव लड़ूंगा, पब्लिक के बीच जाइए। तो ये चर्चा किस चीज़ की? कहीं डर रहे हैं यहाँ से हार ना जाए? तो इनसे राय लेना, इनसे चर्चा करना, इनसे विचार विमर्श करना, पूरे हल्के में कम से कम मैं अपने साथियों से चर्चा करके तो आगे बढ़ूं। अगर मैंने निर्णय करना था तो मैं चंडीगढ़ बैठ के ही घोषणा कर देता। ये आपके आज का प्रोग्राम पे बड़ी बारीकी से नजर लगा रखी है, सीएम साहब की नजर है, विपक्ष की आपके ऊपर नजर, आज का प्रोग्राम कैसा होगा, कैसा नहीं होगा, जगदीप जी क्या करने वाले, पूरी उथल पुथल मची हो, क्या कहेंगे? चौधरी बहादुर सिंह पूर्व शिक्षा मंत्री के सपनों का दुआरू बनाना है हमें, जिसमें विकास और रोजगार की गंगा बहे। आज से निशाने पे हैं आप, क्योंकि ये माहौल है ना, ये माहौल आपको निशाने पे लेके आज से आ जाएगा। मैं आपको बताऊं, निशाने पे तो मैं पिछले कई साल से हूँ, राजनीतिक निशाने पे, लेकिन उसके बावजूद भी हमने कभी नेगेटिव पॉलिटिक्स नहीं करी। क्या लुवारू विधानसभा क्षेत्र के 4 साल और 1 महीना हो चुका है सरकार को, आप कितने संतुष्ट हैं या नहीं? वो 40 एफिडेविट यहाँ पड़े तहसील में, जो तहसीलदार को बिठा के उसी टाइम करवाए, और जबकि जो उस दिन 400-500 लोगों की शिकायत सुनी, और उसमें से मैं 70% को जानता भी नहीं था, आम गांव के आदमी थे। तो मैं यहाँ एज कमिश्नर लोगों की सेवा करने, लोगों के काम करने आया था, लेकिन वो इतनी ज़्यादा आप लोगों ने मान सम्मान उस दिन कर दिया कि कोर्ट में आया तो वहाँ 2000 आदमी हमारे साथी थे, 200-250 गुलदस्ते दे दिए। तो मेरी तो अगले दिन मैं गया रोहतक, तो नेक्स्ट डे मेरी बदली हुई मिली। मेरे को इस बात की खुशी रही कि मैं जो भी समय मैंने कमिश्नर, डीसी, एसडीएम के रूप में बिताया, किसी साथी को मैंने मायूस नहीं होने दिया। जिस आदमी को ज्ञान होगा सिस्टम का, सिस्टम को जो जानने वाला व्यक्ति है, वो ही सिस्टम को सुधार सकता है और वो ही सिस्टम को बदल सकता है। जो हमारे परिवार के साथ 2000 में जुड़े थे 25 साल पहले, वो आज भी एज इट इज जैसे थे वैसे ही हैं। ये हमारे लिए इससे बड़े डर की बात नहीं हो सकती। इसके लिए मैं भगवान का विशेष तौर पर शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि परमात्मा ने इतना बड़ा आशीर्वाद हमारे परिवार पे दिया। तो ये एक ऐसे आदमी का चुनाव होना चाहिए जो पढ़ा लिखा हो, सुलझा हुआ हो, आपकी समस्या सुन सके और जिसको करने की क्षमता रखता हो। कि हिंदुस्तान आज़ाद हुए 75 साल हो गए, हरियाणा बने भी 54-55 साल हो गए, आज भी बताओ मेरी नाली नहीं बनी, मेरी गली टूट गई, मेरे पानी नहीं आ रहा, गंदा पानी नाले का आ रहा है, आज बिजली नहीं है, अस्पताल में अल्ट्रासाउंड की मशीन नहीं है, मास्टर नहीं आ रहा स्कूल में। मतलब 75 साल बाद भी अगर आप इन्हीं चीज़ों में छोटी मोटी में उलझे रहोगे तो आगे की प्रोग्रेस कैसे होगी? अगर 75 साल बाद भी आप गली नालियों के लिए आओगे तो फिर लानत है हमारी उस पर, क्या अफसर रहे और क्या फिर नेता बने और क्या मंत्री बने अगर बनते हैं तो मेरा लक्ष्य ये है कि जो हमारे परिवार हैं, एक परिवार में एक जॉब किसी माध्यम से, सरकारी हो, सेमी गवर्नमेंट हो, निजी हो, सेमी गवर्नमेंट इंडस्ट्री हो, उसमें लगनी चाहिए, ताकि वो घर के पास रहे, अपने माँ बाप की आंखों के सामने रहे और माँ बाप की और अपने परिवार की सेवा भी कर सके। जो इतने मजबूत साथी हैं, युवा साथी यहाँ खड़े हैं, किसी ने एमए कर ली, को लॉ कर रखी है, किसी ने बीए कर ली, को आईटीआई पास है, घूम रहे हैं सड़कों पे। अगर एमए पीएचडी करके खेत में ही काम कर रहा था, 10वीं के बाद क्यों नहीं कर लिया? वो ज़्यादा बेहतर था। फिर अभी मैं हमारे तीनों ब्लॉकों की इसी टाइप की एक पारिवारिक कार्यकर्ता मीटिंग करूंगा, जो हमारे परिवार के, जो आप साथियों की, माताओं की, बहनों की जो कार्यकर्ता हैं और जो जुड़े हुए हैं, जिन्होंने काम किए पिछले 25 साल में, और उसके बाद मैं निष्कर्ष निकालूंगा कि कहाँ से इलेक्शन लड़ना है। लड़ेंगे जरूर, ये कन्फर्म है। नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज़ 24 में। मैं हूं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी हिमांशु लांबा के साथ हम मौजूद हैं आज शिवानी मंडी। लुवारू विधानसभा क्षेत्र काफ़ी हॉट सीट होती है, चुनाव का समय बिल्कुल नज़दीक आ चुका अब, और हर कार्यकर्ता, हर नेता कहीं न कहीं
अपनी जोर आजमाइश हजमा रहा, अपने कार्यकर्ताओं को टटोल रहा है। और शिवानी मंडी अग्रसेन धर्मशाला के अंदर बहुत भव्य प्रोग्राम किया गया है कार्यकर्ताओं को चर्चा को लेके। पीछे बैनर लगाया गया, वो भी दिखा दीजिए मानसू लांबा। और ये कार्यकर्ता चौधरी बहादुर सिंह विचार मंच के नाम से छोटा सा एक आयोजन किया गया है। चारों तरफ घुमा के दिखा दीजिए कैमरा। यहाँ पे उनके चर्चा के लिए जो लोग आए हुए हैं, उनके बहुत ही निजी लोग हैं, बड़े अच्छे लोग हैं ये, और इनसे वो चर्चा करेंगे आगामी। और ये इस तरीके के 3 प्रोग्राम रखे गए हैं, बहल का और लोहारू का भी। तो जगदीप जी कहीं ना कहीं यहाँ से चुनाव के लिए मैदान में उतरने वाले हैं। उससे पहले अपने कार्यकर्ताओं के पास जा रहे हैं, उनके मनसा टटोल रहे हैं, उनसे विचार विमर्श कर रहे हैं और हर पहलू पे बारीकी से बातचीत कर रहे हैं। तो अभी पहुंचने वाले हैं थोड़ी देर में, कार्यकर्ता सभी यहाँ पहुंच चुके हैं और जगदीप जी से बातचीत करेंगे कि आज का प्रोग्राम का उद्देश्य है क्या आपका, और कार्यकर्ताओं किस तरीके से वो मन टटोल रहे हैं। तो अभी हमका फिलहाल का प्रोग्राम तो ये है, हाथों में माला लिए यहाँ पे लोग चारों तरफ देख लीजिए उनके स्वागत के लिए, और स्वागत भी भव्य किया जाएगा। और यहाँ पे कुछ लोग मेरे साथ ये भी खड़े हुए हैं माला लिए। जी सर, काफ़ी देर से खड़े हैं माला लिए? हाँ, काफ़ी देर से खड़े हैं सर। तो ये आपके ये जगदीप सिंह जी पहुँचने वाले हैं, तो आज का ये विचार क्या, किस चीज़ के विचार है आपका? ये देखो मिलने के लिए है कि भाई अपने कार्यकर्ता जो इनके उनके मिलने के लिए कार्यक्रम है। हाँ जी। तो क्या लगता है ये, बाबा आप बताइए, आज कार्यकर्ता को मन टटोलेंगे जगदीप? हाँ, मन क्या टटोलना है, कार्यकर्ता जो से उनका मन क्या टटोलना, बस मन होगा उड़ा होएगा, वो तो हमेशा रहेगा। उनसे विचार विमर्श करेंगे आगे के रणनीति के लिए। देखो विचार भी हुई है। आपके क्या विचार लगता है जगदीप वास्तव में सही सटीक है यहाँ से चुनाव के लिए? सही है जी, बिल्कुल। अच्छा, सही है क्यों? आपने बोल दिया सही है। सही तो मतलब जो ठीक काम करेगा, हर एक वर्ग में जानेगा, तो वो सही होएगा। सही होगा। क्यों जी, क्यों सही है यहाँ से चुनाव? ये सही तो ऐसे है जी कि इनका जो कार्य करने की शैली है वो बहुत अच्छी है। चाहे ये कर्मचारी होते भी बहुत अच्छा किया है इन्होंने। हाँ, काफ़ी मिलनसार हैं। तो इस वजह और विधानसभा क्षेत्र से सही बैठते हैं? देखो वो तो समय बताएगा कैसे बैठते हैं। बाकी हमारी तो ये तमन्ना है कि भाई अच्छे बैठेंगे। हाँ जी, लोहारू में इनसे बढ़िया और कोई है नहीं। अच्छा, लोहारू में से बढ़िया कोई नहीं है। तो तस्वीर देख ली कुछ, और यहाँ पे आ भी चुके हैं कहीं ना कहीं, और यहाँ पे लोग फूल माले हाथों में लिए खड़े हैं। चारों तस्वीर दिखा देते हैं, और सभी सपोर्टर कुछ यहाँ मेरे साथ और भी खड़े, काफ़ी देर से खड़े हैं आप? हाँ जी, काफ़ी उत्सुक हैं। हाँ जी, तो जगदीप, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। वैसे अच्छा लड़का जगदीप सिंह जी का ये सबसे रहे हुए हैं, सुलझे आदमी हैं। इनके पिताजी इस प्रदेश के मंत्री रहे थे, और लोगों को इनसे भावनात्मक रूप से जुड़े हुए लोग इनसे, न कि वो राजनीतिक रूप से। आज ये भीड़ है, ये चौधरी बहादुर सिंह जी एक सिपाही की भीड़ है ये। हाँ, ये सारे जो लगाए हैं ये चौधरी बहादुर सिंह जी एक सिपाही है। उनके लिए ये भाई जगदीप सिंह को उनकी विरासत संभालने के लिए करने के लिए ये लोग यहाँ आए आज। हाँ, ये लोगों का हुजूम हो रहा है। हाँ, लोग बहुत काफ़ी लोग बाहर खड़े हुए, हॉल भरा हुआ है, काफ़ी लोग यहाँ आए हुए हैं, और लोग भी आ रहे हैं अभी। हाँ जी, बिल्कुल, काफ़ी लोग। वैसे भगवान ने चाहे आपकी बात, आज परमात्मा ने मौसम ठंडा किया है, ये संकेत मिलता है कि ये मौसम ठंडा होने का ये संकेत है कि भाई साहब के लिए अच्छा टाइम शुरू होने वाला भी। हाँ, तो कहते हैं कि परमात्मा ने काफ़ी 45 डिग्री के पार तापमान था, और ये आज के प्रोग्राम के लिए भगवान ने बारिश की है, ठंडा मौसम कर दिया है। और तस्वीरों से आप तस्वीर देख रहे हैं लोहारू विधानसभा क्षेत्र से, और ये IAS अधिकारी रह चुके हैं, अभी रिटायरमेंट हुए हैं। और यहाँ पे फूलमालाएँ हाथों में लिए यहाँ के लोग लगातार फूलमालाएँ डाल रहे हैं। और तस्वीर हम दिखा रहे हैं, आज ये पूर्व के शिक्षा मंत्री चौधरी बहादुर सिंह के बड़े बेटे हैं जगदीप सिंह, और चारों तरफ नज़र उठा के जहाँ तक देख रहे हैं कार्यकर्ताओं का हुजूम है उमड़ा हुआ है। आज इनका एक छोटा सा विचार मंच का आयोजन किया गया है। यहाँ अपने प्यारे मित्रों से, अपने कार्यकर्ताओं से, अपने चाहने वालों से, अपने परिवार से, अपने कुटुंबे से आज ये विचार मंच करेंगे, विचार साझा करेंगे। पूर्व कमिश्नर हैं जगदीप सिंह, और अभी फिलहाल रिटायरमेंट हुए हैं, और 2024 के लिए और लोग कह रहे हैं कि इनसे अच्छा कोई है नहीं, ये फिट बैठते हैं 2024 चुनाव के लिए यहाँ। जी बाबा, क्या कहेंगे आज का मालाओं का सिलसिला? ठीक हो ना? ये सही है जगदीप सिंह जी आपकी नज़र में? हाँ, बिल्कुल सही है। सही है। तो क्या चुनाव में आए तो कुछ बदल सकता है समय? हाँ, बिल्कुल जी। तो ये तस्वीर देख लीजिए, यहाँ पे हम दिखा रहे हैं, तो क्या लगता है? बड़ी खुशी है जी, टिकट मिलेगी, जनता जिताएगी। जनता क्यों? अच्छा, क्या कर रही है काफी दिन से,
काफी दिन हाँ जी, भाई साहब रिटायरमेंट लेके आए और टिकट मिले और हम उसको जिता के यहाँ ले आए हैं लोहारू। क्या खासियत? खासियत के इसका बाप भी बढ़िया आदमी था, ये भी बहुत अच्छा आदमी है, सबका मान सम्मान करता है, चाहे छोटा हो बड़ा हो गरीब हो अमीर हो, और सबका काम करता है। लोहारू विधानसभा जलता है, इंतजार कर रही है। बिल्कुल जी, बहुत दिनों से नींद ही क्यों नहीं आ रही लोगों को। नींद नहीं आ रही। हाँ जी, हाँ जी, सच्चाई है। ऐसा ही है, ऐसा आदमी हाँ जी सही बात है। हल्के के लिए नया प्रकाश की किरण आ रही है, जिससे कि हल्के का विकास होगा, युवाओं का विकास होगा, एक नई उम्मीद की किरण जगी है। अब विकास नहीं हुआ। नहीं अभी वो नहीं, 10 साल में बहुत पिछड़ गया है, आगे बहुत सा उम्मीद है। जी किसानों को तो ले बैठी है सरकार, किसानों को तो ले बैठी है सरकार। हाँ, इसलिए हम तंग आ लिए, तंग आ गए, ये हमारा नया चेहरा आ गया, इसको कामयाब करेंगे। इसको कामयाब करेंगे। हाँ जी। तो ये तस्वीर देख लीजिए, सूरत देख लीजिए। मंसूर भाई एक बार और दिखा दीजिए। लगातार ये फूलमाला का सिलसिला अब भी जारी है और हमारे साथ बने रहिए। आप हरियाणा न्यूज़ 24 पे आगे की भी कुछ तस्वीरें दिखाते हैं और जगदीप से मिलवाते हैं, क्योंकि यहाँ पे माहौल काफ़ी गर्मा गर्म है। सैकड़ों कार्यकर्ता सुबह से इंतजार कर रहे थे। तो हमारे साथ बने रहिए आप हरियाणा न्यूज़ 24 पे। तो हमारे साथ वाल्मीकि के महापंचायत के प्रदेश अध्यक्ष यशवीर सिंह जी बने हुए हैं। सर आपका भी स्वागत हमारे चैनल पे। हाँ नमस्कार भाई साहब आपका। वाल्मीकि समाज को क्या जरूरत पड़ी प्रदेश अध्यक्ष यहाँ चल के आगे उनके सम्मान? क्योंकि मैं 2002 से चौधरी बहादुर सिंह जी के साथ जुड़ा हुआ हूँ, भाई साहब के साथ जुड़ा हुआ हूँ। और आज जो मीटिंग हुई, मैं अम्बाड़ा से चल के कल शाम। अम्बाला से चल के? क्या बात है जी, अम्बाला से चल के पूरे प्रदेश अध्यक्ष पहुँच गए यहाँ पे, क्यों? क्योंकि चौधरी बहादुर सिंह जी जो विचार थे, जो जन जन तक पहुँचाने का जो भाई साहब काम कर रहे हैं, मैं भी उस मुहिम में जुड़ा हुआ हूँ और हम जन जन तक इनके विचार को पहुँचाने का काम करेंगे। और आज जो शिवानी में जो पहला जो कार्यक्रम हुआ है, इसके लिए भी मेरे साथ काफ़ी लोग आए हैं जो नाश्ता कर रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि बहादुर सिंह जी का जो मिशन जो अधूरा रह गया तो उसको पूरा किया जाएगा। और वाल्मीकि समाज के जो जितने भी मेरे साथी हैं वो भाई साहब के साथ जुड़े हुए हैं और उनसे बहुत प्यार करते हैं। सर मैं एक बात जानना चाहूँगा, बहुत अच्छी बात है, खाली समाज नहीं, आपका समाज नहीं, 36 समाज यहाँ पे पहुँचे हैं। थोड़ा सा बता दीजिए कौन से समाज यहाँ पहुँचे? हाँ, यहाँ दानक समाज से के लोगों ने भी भाई साहब को पगड़ी पहनाई है, रविदास समाज के लोग भी हैं, पासी समाज के लोग भी हैं, 36 राजपूत समाज, महाराणा प्रताप मंच के लोग भी आए हैं यहाँ पे। तो भाई साहब से और चौधरी बहादुर सिंह जी से जुड़े हुए लोग हैं जो कि इनसे प्यार करते हैं। और आने वाले जो समय में जो 2024 का जो इलेक्शन है, जो भाई साहब जो निर्णय लेंगे, जो लोगों का निर्णय लेंगे, हम उनका समर्थन करेंगे। तो कहीं से भी इलेक्शन लड़ते हैं तो हम एक वैचारिक रूप से जुड़े हुए हैं बहादुर सिंह परिवार से और हमेशा जुड़े रहेंगे। थैंक यू साहब। हमारे साथ चौधरी बहादुर सिंह के पुत्र बड़े कमिश्नर पद से रिटायरमेंट हुए हैं और यहाँ पे शिवानी मंडी में एक भव्य प्रोग्राम किया गया था और ये अग्रसेन धर्मशाला आपको बताते चले और यहाँ पे अच्छा खासा प्रोग्राम था। जी जगदीप जी सबसे पहला क्वेश्चन मेरा एक रहेगा, आपको कहीं डर सता रहा था कि ये प्रोग्राम खुलने में क्यों नहीं हुआ? अब भीड़ नहीं आएगी, आपके कार्यकर्ता नहीं पूछेंगे, कहीं ऐसा दिमाग में संकेत तो नहीं, ये असल में रैली तो थी नहीं, ये हमारे जो पारिवारिक कार्यकर्ता थे जो 25 साल से जुड़े हुए थे, सिर्फ उन्हीं को ही इनवाइट किया गया था। तो वो तो सिलेक्टेड ही होते हैं। लेकिन ये जगह छोटी पड़ गई, लोग बाहर उधर दूसरे कमरे में लोग खड़े थे, आपकी जगह बिल्कुल छोटी सी पड़ गई और आप कह रहे हैं कि थोड़ा सा बुलावा भेजा था हमने तो और ऐप पे ही कराया और हमारे 1000 आदमियों का इंतजाम किया था हमने, ये तो बहुत ज़्यादा 1200 का। तो मेरे को भी उम्मीद नहीं थी कि इतने संख्या में लोग आएंगे और इतना लोग प्यार रखते हैं, आशीर्वाद देते हैं। और मंत्री जी की इतनी बड़ी टीम आज तक भी सक्रिय होगी, इस बात की मेरे को बहुत खुशी है, क्योंकि इस तरह का कोई भी प्रोग्राम मैंने अब ये 8-10 साल बाद किया है। और मुझे ये बताइए, आप कह रहे हैं मुझे उम्मीद नहीं थी, तो इतनी संख्या में तादाद में यहाँ जनता जनार्दन का, आपके परिवार, आपका कुनबा, आपके चाहने वाले, मंत्री जी के चाहने वाले लोग आए हैं, तो क्या लगता है लोहारू विधानसभा क्षेत्र में लोग दुखी हैं? अगर इतनी संख्या में लोग आपके आए हैं तो आपको देखना चाहते हैं यहाँ से विधायक बनेगा? देखो, दूसरे पे तो मैं कमेंट्स नहीं कर सकता, लेकिन हमारे चाहने वाले हैं, आशीर्वाद देने वाले हैं, पारिवारिक जुड़े हुए हैं। और ये लोग वो ऐसे हैं, कोई जो को पेड सर्वेंट नहीं है, ये किसी को भी कोई साधन नहीं दिया जाता। हमने पिछले 10 साल में किसी भी कार्यकर्ता को, किसी गांव का है चाहे शहर का है, कभी कोई साधन मुहैया नहीं कराया। अपनी गाड़ियों से
अपने खर्चे से ये सारे लोग आते हैं। आज भी पूरे 40 गांव में किसी को हमने कोई गाड़ी नहीं दी कि वो गाड़ी हमारी गाड़ी के द्वारा आए। इतना मन में इनके लगाव है, प्यार है, आशीर्वाद है, और मंत्री जी के प्रति जो जुनून है वो 25 साल बाद भी मेरे को आज खुशी की बात है कि एज इट इज़ बरकरार है। आपने कहा चर्चा समारोह है, तो सब क्या चर्चा समारोह कर रहे हैं आप? बहल में करेंगे, लुहारू करेंगे, शिवानी हो चुका सबसे पहले शुरुआत, तो ये चर्चा किस चीज़ की? जगदीप जी चुनाव लड़ने वाले हैं तो ऐलान कर दीजिए मैं चुनाव लड़ूंगा, पब्लिक के बीच जाइए। तो ये चर्चा किस चीज़ की? कहीं डर रहे हैं यहाँ से हार ना जाएं? क्या ऐसा डर रहे मंत्री जी के कई सपोर्टर हैं बहुत पुराने हो चुके, अब जर लग चुका होगा, किसी पार्टी में जा चुके होंगे, अब नहीं इकट्ठे करेंगे बड़ी मुश्किल होगी, कभी हार का सामना ना करना पड़े? ऐसी कोई बात नहीं है। चर्चा अगर अपने कार्यकर्ताओं से और पारिवारिक साथियों से, और जो अब ये महिलाएं खड़ी हैं, आप इनको ये ना मान लो नॉर्मल वोटर हैं, ये कोई 20 साल से, कोई 15 साल से, कोई 25 साल से हमारे सपोर्टर हैं, ये दिल और जान से जुड़े हुए वर्कर हैं ये। तो इनसे राय लेना, इनसे चर्चा करना, इनसे विचार विमर्श करना, पूरे हल्के में कम से कम मैं अपने साथियों से चर्चा करके तो आगे बढ़ूं। अगर मैंने निर्णय करना था तो मैं चंडीगढ़ बैठ के ही घोषणा कर देता। यहाँ मेरा मकसद ये था कि सबसे मिला जाए, और आज ही मैं यहाँ अभी 8-9 बजे तक यहीं रहूँगा, एक एक आदमी से मिलूँगा। इसके बाद बहल मीटिंग करेंगे, उसके बाद डिगावा करेंगे, और फिर लुहारू करेंगे, और उसके बाद मैं अलग अलग गाँव में जाके अपने जो पारिवारिक लोग हैं, पारिवारिक कार्यकर्ता हैं हमारे, उनसे विचार विमर्श करूँगा, उनकी राय लूँगा। जो राय हमारी 70-80% निकल के आएगी वो फैसला मैं कर दूँगा। जगदीप जी, ये क्या जादू की घुट्टी है? क्या आपने जादू चला दिया? आपने कहा छोटा सा प्रोग्राम, यहाँ पे सैकड़ों की तादाद में लोग आ जाते हैं। कि ऐसा तो नहीं है जगदीप जी, पहली बार लुहारू विधानसभा में क्षेत्र में चुनाव लड़ रहे हैं तो जनता का थोड़ा रुझान नया आता है, उसके प्रति बहुत चाहते हैं, प्यार करते हैं, ऐसा तो नहीं है? भाई देखो, यही मेरे पिताजी का था। आपने कोई टोनिंग दे दिया इनको? नहीं, मेरे पिताजी, मेरे ताऊ जी जो रामनारायण सिंह IAS थे, MP रहे। मेरे पिताजी प्रशासनिक अधिकारी थे, बाद में MLA रहे, मिनिस्टर रहे। उसके बाद मैं एज कमिश्नर रिटायर हुआ। तो मैंने इन नौकरियों में रहते हुए भी जो लोगों की सेवा करी है, अब देखो 2005 के बाद तो हमारे पास कोई राजनीतिक सत्ता नहीं है। प्रशासनिक अधिकारी के रूप में हमारे परिवार ने, बल्कि सारा परिवार ही हमारा प्रशासनिक अधिकारी है, छोटे अफसर हैं चाहे बड़े अफसर हैं, तो उन सब ने रहते हुए अपने कार्यकाल में, अपने इवेंट में, अब मैंने एज कमिश्नर जो लोगों के काम किए दिल से और आत्मा से, चाहे मैं किसी भी स्टेशन पे था, किसी भी पोस्ट पे था, कहीं भी रहा मैं, वहाँ जो भी वर्कर आ गया, जो कार्यकर्ता आ गया, कोई मेरे को जानता था नहीं जानता था, उसने सिर्फ ये कहा कि मैं लुहारू से हूँ, और जात पात में तो विश्वास करते ही नहीं। हमने किसी ये नहीं पूछा कि तूने वोट मेरे पिताजी को दी या नहीं दी, तू हमारे साथ था नहीं था, लेकिन उसके मैंने निश्चिंत होकर बिल्कुल निष्पक्ष तरीके से, जाति पाति के भेदभाव से ऊपर उठकर, वोट दी नहीं दी उस भेदभाव से ऊपर उठकर उसका काम किया। कोशिश करी कि उसका कहीं ना कहीं किसी भी जगह काम हो, उस अफसर को कहा जाए या किसी नेता को कहा जाए और रिक्वेस्ट की जाए, भाई ये गरीब आदमी है, इसका ये काम फंसा हुआ, इसको कर दिया जाए। वो प्यार है जो ये लोग आज भी भूलते नहीं है। मैंने अपने हल्के के लिए, अपने पूरे लुहारू क्षेत्र के लिए कभी ये नहीं माना कि मैं इनके लिए कमिश्नर हूँ या DC हूँ या SDM हूँ। इनके लिए मैंने इनको अपना छोटा भाई, दोस्त, किसी का बच्चा, किसी का परिवार का संबंधी मान के ही मैं रहा हूँ सारी उम्र। हम रास्ते से चलते आ रहे थे, हमने इतना आंकड़े नहीं लगाए थे इतनी भीड़ इकट्ठी होगी, क्योंकि राजनेताओं ने मस्त संख्या जनता जनार्दन को लाने में बड़ी मशक्कत करनी पड़ रही है और भीड़ आ नहीं रही है मंचों पे। तो हम भी ये सोचते आ रहे थे 100, 200, 300 आदमी नए आए हैं, कमिश्नर हैं, काफ़ी साल बाहर रहे हैं, लेकिन यहाँ नज़ारा कुछ अलग मिला मुझे देखने को। जगदीप जी, इस बात को तो आप धन्यवाद के पात्र, हम सैल्यूट करते हैं। मैं एक बात जानना चाहूँगा, खुशी की बात है और मेरे परिवार के लोगों के लिए भी खुशी की बात है कि एक कॉल पे, सिर्फ व्हाट्सएप पे व्हाट्सएप के मैसेज ही गए हैं मेरे। मैं इन 40 गाँव में, ये सारी हमारी बहनें खड़ी हैं, साथी खड़े हैं, किसी के पास मिलने नहीं गया, सिर्फ मैंने मैसेज किए और उस मैसेज का परिणाम है इनका प्यार और आशीर्वाद है। ये सारे आज, मैं पहुंचा यहाँ पे 11:15 बजे और ये लोग 9:30 बजे यहाँ हाजिर थे।
साहब राजनीति चंडीगढ़ में बड़ी सक्रिय है। आपके आज का प्रोग्राम पे बड़ी बारीकी से नजर लगा रखी है। सीएम साहब की नजर है, विपक्ष की आपके ऊपर नजर। आज का प्रोग्राम कैसा होगा, कैसा नहीं होगा, जगदीप जी क्या करने वाले हैं, पूरी उथल पुथल मची हो, क्या कहेंगे? एक क्वेश्चन हो रहा है मेरे साथ में, क्या लुवारू विधानसभा क्षेत्र के 4 साल और 1 महीना हो चुका है सरकार को, आप कितने संतुष्ट हैं या नहीं? देखो, बहुत काम करने को है। चौधरी बहादुर सिंह पूर्व शिक्षा मंत्री के सपनों का लुहारू बनाना है हमें, जिसमें विकास और रोजगार की गंगा बहे, वो काम करना है और उनके अधूरे बचे हुए कामों को हमने पूरा करना है और उसी अभियान में हम लगे हुए हैं और उसको ईमानदारी से, निष्ठा से उसको पूरा करेंगे, पूरी कोशिश करेंगे इन सब के सहयोग से। और मेरा जो आपने पूछा, अब अगले जो कार्यक्रम होंगे उसमें हम जो व्यवस्था करेंगे वो ठीक है, हम 2000 आदमियों में करेंगे आगे से कार्यकर्ता सम्मेलन के लिए। ओपन करेंगे प्रोग्राम आज का माहौल देख के? जो ये लग रहा है इसमें तो मेरे को लगता है कि टेंट ही लगाने पड़ेंगे। तो अगले जो 3 कार्यक्रम होंगे वो टेंट में ही, खुले में करने पड़ेंगे। और ये जबकि सिर्फ कार्यकर्ताओं को इनवाइट किया गया है और आगे भी हम सिर्फ कार्यकर्ताओं को इनवाइट करेंगे। जगदीप जी, एक पर्सन मेरा बहुत, आपने कहा हम चुनाव लड़ेंगे, डेफिनेटली लड़ेंगे, ये तो आपने ऐलान कर दिया, तो फिर ये चर्चा किस चीज़ की, ये समझ में नहीं आया। चौधरी बहादुर सिंह के पुत्र हैं, बड़े कमिश्नर पद से रिटायरमेंट हुए हैं और ये चुनाव लड़ेंगे, पक्का लड़ेंगे, लेकिन किस चीज़ की चर्चा? फिर चर्चा पार्टी के बारे में, चर्चा किस नेता को लोग पसंद करते हैं, किस पार्टी को हमारे कार्यकर्ता पसंद करते हैं, आम जनता नहीं, जो हमारे निजी पारिवारिक साथी, कार्यकर्ता, माताएं, बहनें, साथी जो हैं, युवा साथी हैं, वो किसको चाहते हैं, किस पार्टी को चाहते हैं, किस नेता को पसंद करते हैं, वो जो ये चाहेंगे वो हम जो आकलन करेंगे उसमें जिसका तरफ इनका 80% रुझान होगा, ऐसा तो हो नहीं सकता कि 100% एक तरफ हो। जो भी मैक्सिमम मेजोरिटी डिसीजन जो होगा, जनता के मेजोरिटी डिसीजन के साथ मैं जाऊंगा और वो जो फैसला करेंगे वहीं से इलेक्शन लड़ा जाएगा। जी, छोटी सी गुड़िया खड़ी है, इनसे पूछिए सर, आप कहें तो बेटा काफ़ी देर से सुबह से खड़े हो, क्यों, ऐसी क्या मतलब इतनी दूर भाग के आए, किस लिए, क्यों? इसलिए आए हैं क्योंकि ये है ही इतने अच्छे, ये हर एक मदद की मतलब जिसकी भी कोई ज़रूरत होती है उसकी ज़रूरत को पूरा करते हैं और ये है इतने अच्छे, मतलब जो भी बेरोज़गार है उसको रोज़गार देते हैं और हर एक ज़रूरतमंद की ज़रूरत को पूरा करते हैं। और आप बोल रहे थे कि क्या जादू, आप इनके ऊपर क्या जादू कर रहे हैं कि इतने व्यक्ति यहाँ पे इकट्ठा हुए। दरअसल बात ये है कि ऐसा कोई भी जादू नहीं करते, क्योंकि इनके परिवार में, इनकी पीढ़ी में, इनके है ही आवाज़ में इतनी, मतलब इनके स्वभाव में ऐसी मिठास है कि हम सब यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं। छोटी सी बच्ची है ये। जी बहन जी, क्या क्या लगता है? भाई साहब बहुत अच्छे मंत्री जी थे, 20 साल से इनके साथ जुड़े हैं और बहुत ही अच्छा काम किया और आगे करेंगे, इनको मंत्री बना के ही रहेंगे। चौधरी बहादुर सिंह जी, भाई जगदीप सिंह, जगदीप जी, भाई जगदीप सिंह जिंदाबाद, जिंदाबाद, भाई जगदीप सिंह जिंदाबाद, 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 सिंह अमर रहे, अमर रहे, सिंह अमर रहे, अमर रहे, जगदीप सिंह जिंदाबाद, भाई जगदीप सिंह आप। जगदीप जी, एक क्वेश्चन मेरा और रहेगा, महिलाओं को आजकल देखा जा, जी महिलाओं का आजकल देखा जा रहा है, चुंदड़ी का लालच दे के मंच तक लेके आते हैं, ये महिला अब तक खड़ी है, चुंदड़ी के लालच वाली महिलाएं रुकती नहीं है, चली जाती हैं, तो ये क्या है? ये चलो आपके पास ये लोग जो आपके परिवार जुड़ा हुआ है, तो ये महिलाओं का भी इतना आपने विकास किया, कार्य किए कि ये इतने दिल, ये सिर्फ वोटर नहीं है, ये हमारे, जिस तरह बहन जी ने बताया, जीत कौर जी हैं गुरेरा से, 25 साल से साथ हैं, तो आज भी ये जितनी महिलाएं बैठी हैं, इनको कोई साधन दे के नहीं बुलाया, ना कोई गाड़ी दी, ना कोई खर्चा किया। ये तो हमारी जितनी मीटिंग हुई है, सिर्फ ये जो लड्डू खिलाने हमने, वो खर्चा है हमारा, बाकी तो फ्री की मीटिंग है। तो आपके दिल में भी फूट रहे हैं सुबह से, आप सुबह से हंस रहे हैं, ये संख्या देख के आपका दिल गदगद हो गया, आपको अंदाजा नहीं था इतनी संख्या शिवानी आपके लिए कितनी? नहीं, देखो वैसे भी हमारा एक स्वभाव ही है कि हम खुश ही रहते हैं और खुश रहते हैं, नेगेटिविटी नहीं लाते और नेगेटिव पॉलिटिक्स भी नहीं करते। निशाने पे हो किसी नेता का मैं विरोध नहीं करता,
ना किसी नेता का मैं कभी स्टेज पर नाम लेता। आज से विरोध शुरू हो जाएगा आपका? कोई बात नहीं, हम सिर्फ अपना ये माहौल देख के खलबली मच ये माहौल देख के आज से निशाने पे हैं आप, क्योंकि ये माहौल है ना, ये माहौल आपको निशाने पे लेके आज से आ जाएगा। मैं आपको बताऊं, निशाने पे तो मैं पिछले कई साल से हूँ, राजनीतिक निशाने पे, लेकिन उसके बावजूद भी हमने कभी नेगेटिव पॉलिटिक्स नहीं करी। हम किसी का, किसी मंच से, किसी नेता का, किसी एमएलए का, किसी मंत्री का हम कभी ना नाम लेते ना विरोध करते। साम मुस्कुराहट ही मार देगी आप। हम ये ये कहते तीर की तरह चुभ रही है उन लोगों को। भाई, मैं तो ये कि अपना हम बताएं कि हम क्या थे और हम क्या हैं, और हम भविष्य के लिए, अपने साथियों के लिए, अपने लोगों के लिए क्या करेंगे। और हमारा जो विज़न है ना, वो अधिकारी रहते हुए जो हमने एक्सपीरियंस हासिल किया 33 साल में, वो विज़न आएगा हमारे डेवलपमेंट में। वो विजन तो दिख ही रहा है, ये विजन ही तो है। अब तक लोग यहाँ बाहर अंदर सब खड़े हैं यहाँ पे। तो जगदीप जी, आपका कीमती समय लेगा, काफ़ी लोग खड़े हैं। सुबह आपने सैकड़ों लोगों ने मालाएं डाली, पगड़ी पहनाई, फोटो सेशन चला, 1 घंटे बाद आप अंदर आए, तो मैं समय नहीं लूँगा आपका ज़्यादा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, छोटा बच्चा, आप भी छोटा बच्चा लेके जी सर, इतना सर बस ऐसे 1 महीने का छोटा बच्चा लेके पहुंची है। बहन जी, क्यों पहुंची? क्या सर के अच्छे विचार सुनने के लिए बस। बच्चा लेके अभी इतनी दूर पहुंची है, विचार सुनने के लिए? जी सर, मैंने जो सर की मीटिंग होती है ना, मैं हर जगह जाती हूँ सर। क्यों जाते हैं? बस सर के अच्छे विचार सुनने के लिए, बस यही है। क्या बात है जगदीप जी, सलूट करता हूँ मैं आपको। आपके विचार, जगदीप जी के विचार इतने अच्छे हैं। छोटे से बच्चों को लेकर महिला भी यहाँ पहुंची हुई है। जगदीप जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपसे बातचीत की। चलो, थैंक यू सो मच। हमारे साथ खास बातचीत में जुड़े हुए थे। अब ये कहाँ तक जाएगा ये मसला, ये आप पे छोड़ते हैं। आज का प्रोग्राम भव्य हुआ है, इतना पक्का है, क्योंकि पूरा ये जो अग्रसेन धर्मशाला थी ये भरी हुई है, और बाहर लोग हैं, यहाँ अंदर आ नहीं पाए। एक्स्ट्रा कुर्सियाँ डलवाई गई, ये भी सच्चाई है, और यहाँ पे एक्स्ट्रा कमरे में लोग खड़े रहे, ये भी सच्चाई है। अब ये आप पे छोड़ते हैं कि जगदीप जी वास्तव में हैं, यहाँ फाइट करेंगे तो इनका माहौल रहेगा क्या। तो इन्हीं सब बातों के साथ मैं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी हिमांशु लांबा के साथ हरियाणा न्यूज़ 24, नमस्कार, जय हिंद।